शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। मन का पंछी मुक्त हो कैसे तूने सबको सिखाया, मानव को पवित्र रहने का तूने मर्म बताया। मन का पंछी मुक्त हो कैसे तूने सबको सिखाया, मानव को पवित्र रहने का तूने मर्म बताया। परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा, परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। सुमिरन में शिव बाबा, हो मीठे बाबा, हो प्यारे बाबा, बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 3 जून की मुरली है ना। कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ को बेस्ट माना जाता है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ बेस्ट किसके लिए? पढ़ने वालों के लिए, है ना। जिन्हें पढ़ने का शौक़ नहीं होता उनके लिए बेस्ट लाइफ है नहीं। वो तो क्या वेट करते हैं, हैं? हाँ, वो कहते हैं कब इस पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, है ना। फिर माँ बाप भी कहते हैं अच्छा चल 12वीं तक तो पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले जैसे तैसे, यही होता है ना। फिर कहते हैं अच्छा चल अब 12वीं कर ली, बहुत है, पास हो गया, बहुत है, चल अब
उसको धंधे में या कहीं लगा देते हैं। क्यों? दिखता है कि उसका पढ़ने का शौक नहीं है उसको। तो उस बच्चे के लिए स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ नहीं हो सकती। स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ किसके लिए है? पढ़ने वालों के लिए, जिनको पढ़ने का और पढ़ाने की में रुचि है, शौक है। तो यहाँ भी बाबा का ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। तो इस विश्वविद्यालय में भी बाबा कहते हैं कि हमारा जो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात जो अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझते हैं, कि लायक स्टूडेंट समझते हैं, कैसे पता चलता है? उनकी मुरली में रुचि होगी। पढ़ाई, सबसे पहला पढ़ाई क्या है? मुरली, है ना। मुरली में रुचि होगी तो योग भी लगेगा, धारणा भी होगी, सेवा भी होगी। अगर किसी की पढ़ाई अर्थात मुरली में ही सुनने में रुचि नहीं है, मुरली रुचि से नहीं सुनते हैं, इंटरेस्ट से नहीं सुनते हैं, तो क्या समझा जाता है? क्या समझेंगे कि इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान रतन मुरली द्वारा ही हमें मिलते हैं। तो मुरली में हमारी रुचि होनी चाहिए। आज बाबा ये कह रहा है कि और जिसको मुरली में रुचि होगी, मुरली सुनने में या मुरली पढ़ने में, आज तो वो समय नहीं रहा, लेकिन पहले क्या होता था, मुरली इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, क्योंकि सेंटर पर भी 1 कॉपी या 2 कॉपी आती थी। अब वो तो सुनानी है, और 20 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। वो पुरानी मुरलियाँ भी नंबरवार मिलती थी, पिछले हफ्ते की, कल की मुरली दे दो, तो वो भी सबको नहीं मिलती थी। ये पुरानी मुरली, जैसे आज जो मुरली, कल की मुरली, जो पास्ट कल की मुरली है, वो अगले दिन मांगते थे कि हमें रिवीजन के लिए दे दो। तो क्या होता था, है ना, किसी को मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता था, जो पहले आके ले जाए। फिर जो नहीं मिलती थी तो वो नाराज होता था, है ना। तो बाबा आज यही कह रहा है कि अगर जिसका मुरली में रुचि होगी, वो मुरली ढूंढ कर भी पढ़ेगा, कहीं से भी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। आज तो ढूंढने की नहीं है, आज तो हर एक के मोबाइल में बहुत सहज हो गया है। तो वो आज बाबा मुरली में इंटरेस्ट, मुरली में रुचि, पढ़ाई कभी मिस नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी मुरली अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं स्कूल में, होते हैं नहीं होते हैं, मिलते हैं ना। तो अपनी अटेंडेंस देखो, मुरली अटेंडेंस, मुरली क्लास की अटेंडेंस, अमृत वेले की अटेंडेंस, नुमा शाम की अटेंडेंस, ये अटेंडेंस चेक करो मेरी कैसी है ना। ये आज बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है। 3 तारीख की आज की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है, किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? कपाट समझते हैं? भगवान से कहा ना, मेरे कपाट खोल दो। कौन से कपाट? बुद्धि के कपाट क्या हैं? दरवाजे कहते हैं ना, बुद्धि बंद हो गई है ना। जब कोई किसी की बुद्धि के कपाट बंद हो, उसको कोई भी बात कितनी बार भी समझा दो, उसको समझ आएगी नहीं। क्या कहते हैं, इसके बुद्धि के कपाट ही बंद है। तो जब बुद्धि के कपाट ही बंद है तो वो बात अंदर घुसेगी कैसे? उसने अपनी बुद्धि को क्या कर रखा है? अब ये दरवाजा कौन सा है? गोदरेज का लॉक लगाया हुआ है ना। देह विकारों रूपी दरवाजा, देह अब सबसे बड़ा है अभिमान का दरवाजा। अब अभिमानी को आप कोई बात समझाओ,
क्या होगा? समझेगा नहीं, उसको क्या आएगा? फीलिंग आएगी, ये कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। क्यों क्यों नहीं समझ पा रहा वो बात? क्योंकि अभिमान रूपी दरवाजा लगा हुआ है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए बाबा ने पढ़ाई, तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पर अटेंशन दो, तो आपके बुद्धि के कपाट अर्थात देह अभिमान का जो दरवाजा बंद कर रखा था हमने, जैसे यहाँ भी कई आते हैं तो देह को देखते हैं, तो देह को देखते हैं तो कहते हैं ये छोटी छोटी बहनें हमें क्या समझाएंगी, ये कई तो सोचते हैं ये ऐसे ही हैं, इनको क्या ज्ञान है। देह अभिमान आता है ये तो उम्र में मेरे से छोटी हैं, हम तो इनसे उम्र में बड़े हैं, है ना। देह को देखते हैं लेकिन ये नहीं समझते, क्या नहीं समझते कि यहाँ देह क्यों देखना ही नहीं है, देह की उम्र भी नहीं देखनी है, यहाँ तो क्या देखना है? आत्मा को। तो वो बाबा कह रहा है कि पढ़ाई पर भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। कौन सा अमृत? पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है, यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच सालिग्रामो प्रति। ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है। क्या एक बार होता है सारे कल्प में? शिव भगवान आकर अपने सालिग्रामों को पढ़ाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये एक ही बार होता है। ये भी तुम जानते हो और कोई भी जान ना सके, लेकिन ये बात भी बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य इस रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ, है ना। बिना विघ्न के यज्ञ कोई होता नहीं है। होता है? आप कोई भी अच्छा कार्य, यज्ञ माना अच्छा कार्य, पुण्य का कार्य, है ना। आप दान पुण्य का कार्य सोचो, संकल्प करो मैं ये करूँगा, क्या होगा? क्या होगा? है ना। आएंगे पेपर, विघ्न आएंगे, कुछ ना कुछ बातें ऐसी आएंगी। तो वो बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में जो कुछ तुम देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है। इसलिए क्या करो? सब स्वाहा होना है। देह सहित देह के सब संबंध पदार्थ सब स्वाहा हो जाएगा। तो क्या करो? क्या करो? फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। नष्टो मोहा बनो, मोह नष्ट करो, नहीं तो क्या होगा? ममत्व होगा तो अंत काल क्या होगा? बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये है विशियस और वाइसलेस का संगम, जबकि चेंज होती है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। ये तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चे तुमको गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है तब तक पढ़ाई चलनी ही है ना। पढ़ाई बंद होने वाली नहीं है। ये पढ़ाई कब बंद होगी? जब कृष्ण का जन्म होगा। जब तक कृष्ण का जन्म नहीं होगा तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सब कनेक्शन है। उधर से विनाश, उधर से कृष्ण का जन्म,
इधर से हमारी कर्मातीत अवस्था, उधर से पढ़ाई का बंद हो जाना, क्योंकि बाबा ने कहा ही है अंत में ना ये सेंटर रहेंगे ना आप सेंटर आ सकेंगे। ये सब क्या होगा? ये भी थोड़े दिन का ही ये खेल है। ये पढ़ाई, ये सेवा, ये पुरुषार्थ, ये योग भट्टियाँ, ये भी बस अब ये समझ लो कुछ समय का और खेल है। ये सब भी क्या हो जाएगा? जैसे कहा ना, राम गयो रावण गयो जिसका बहु परिवार। तो ये संगम युग के ये खेल पाल भी, ये पढ़ाई के दिन भी क्या होंगे? पूरे हो जाएंगे, है ना। देखते देखते मैं तो कई बार सोचती हूँ, देखते देखते क्या कुछ हुआ, हमने सोचा भी नहीं था। तो ये दिन भी पूरे हो जाएंगे। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, है ना। फिर ये मधुबन जाना, है ना, ये बाबा मिलन में जाना, है ना, कभी इधर भट्टी में जाना, उधर जाना, ये सब भी पूरे हो हैं। जो जहाँ है वहीं फिक्स हो जाएगा, फिर वहीं से वो आत्मा अपने घर चली जाएगी। ये सब भी कोई ज़्यादा दिन के खेल तो नहीं है ना। तो वो बाबा कहते हैं अब तो छाछ भी पूरी हो गई। मक्खन खाया, दूध पिया, मक्खन खाया, छाछ पी, अब तो पतीला टेढ़ा करके भी छाछ नहीं निकल रही। अब तो वो दिन आ गया, टेढ़ा कर करके, जैसे कहते हैं ना खत्म होने वाला होता है तो पतीले को थोड़ा, है ना, टेढ़ा करके छाछ निकालते हैं। अब तो बस उतनी छाछ रह गई है। जो थोड़े बहुत पीने नए नए आ रहे हैं, वो क्या पीने आ रहे हैं? क्योंकि मक्खन खाने का तो उनका हाजमा ही नहीं है। ज्ञान मक्खन खा सकते हैं वो, उनमें इतनी ताकत ही नहीं है, इतना ऊंचा ज्ञान वो हजम भी कर सके। तो वो बाबा कहता है अब उसमें छाछ में भी पानी मिलाया जा रहा है कि थोड़ा, अब क्या हमारा, अब आप देखो जो आज हमारे स्पीकर्स हैं, वो ज्ञान जो बाबा का है वो इतना सा देते हैं, इधर उधर की बातें क्यों? क्योंकि आज के जो सुनने वाले हैं उनमें प्योर ज्ञान सुनने की भी, आप सुना दो भाग जाते हैं, नहीं सुन सकते। फिर उसमें थोड़ा पानी मिक्स करना पड़ता है तब वो हजम करते हैं। जैसे प्योर दूध को कोई पी नहीं सकता, गाय का दूध, भैंस का दूध, तो उसमें तो ड्रामानुसार, क्योंकि हमको नहीं, क्योंकि हमने तो मक्खन खाया है ना, हम मक्खन वाले हैं। मैं नयों की बात कर रही हूँ, जो अब ज्ञान ले रहे हैं, आज आ रहे हैं, वो नहीं ये मक्खन खा सकते। इसलिए वो मुरली तक, है ना, मुरली सुनते हैं तो कहते हैं हमसे समझ ही नहीं आती, हमको होता ही नहीं है, मुरली तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उनको बस अलग ही वो पानी मिक्स वाली क्लास चाहिए, ये हम देख रहे हैं, है ना। तो वो बाबा कहते हैं आप देख लो आपके सामने ही है ना। तो मुरली सुनने कितने आ रहे हैं, मुरली कितने सुन रहे हैं, पता चलता है उससे कि कितने, जो कल बाबा ने कहा 9 लाख, तो वो 9 लाख जो है ना, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होगी, जो पता चलता है ये उनका मुरली से प्यार होगा, क्योंकि मुरली भगवान की है। उससे पता चलेगा कि ये 9 लाख वाली आत्मा है। जो 9 लाख में भी नहीं आने वाली, उसको मुरली की भी कदर नहीं होगी। ठीक है बाबा बोलता है, इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, चात्रक नहीं होगा, इससे पता चल जाता है ना। तो जो कल भी बाबा ने कहा ना 9 लाख तो कम से कम तैयार हूं, तो वो बाबा कह रहे हैं इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी अब नंबरवार है। बाबा कहते हैं कितने गिरते हैं, बाबा के घर आते हैं, कोई 1 साल में गिर जाता है, कोई 1 महीने में गिर जाता है, कोई 10 साल में गिर जाते हैं, 15 साल में गिर जाते हैं, 20 साल, हमने 40 साल के गिरते हुए देखे। 10-20 साल तो छोड़ो, हमने 30-40 साल ज्ञान में चलते हुए को गिरते हुए देखा। किस में गिरे, कहाँ गिरे?
विषय विकारों में गिर जाते हैं। क्यों? अब उसकी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है, यज्ञ का नाम बदनाम होता है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं, है ना। 1 साल धारणा करते, 2 साल, 5 साल, फिर धारणाएं टूट जाती हैं, गिर जाते हैं, पवित्र नहीं रहते। तो फिर अब 5 साल भगवान का बना, बच्चा बना, धारणाएं करी और फिर छोड़कर चला गया, काम विकार के वशीभूत हो गया, क्या होगा उसका, उस आत्मा का क्या होगा? पवित्र बल वो 0.001% है, माना वो भी कोई गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन है। तो बाबा कहते हैं पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती, डंडे खाएंगे। माला के दाने ही पास विद ऑनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। ये बहुत समझने की बात है, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि ये गिर कैसे गया। अरे इतने साल ज्ञान में चलता हुआ, है ना, बिल्कुल ही गायब हो गया, कहीं अता पता ही नहीं। बाबा कहते हैं वंडर नहीं खाओ। क्यों? क्यों? ड्रामा में उसका पार्ट, ड्रामा में उसका पार्ट। कोई क्या कर सकता है? आप किसी को जबरदस्ती तो ज्ञान में नहीं चला सकते। तो बाबा कहते हैं उससे फिर न्यारे हो जाओ, आप जैसे अपने पढ़ाई में लग जाओ। तो बाबा यही कह रहा है, ये प्रजा भी बन रही है, दास दासियां भी बन रहे हैं, चंद्रवंशी भी बन रहे हैं, सूर्यवंशी, बहुत कुछ हो रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है ना। तो इसमें वंडर खाने की बात नहीं, ये बहुत समझने की बात है, इसको समझो। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं समझा सकते। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है। पहले तो क्या था, बहुत थोड़े लोग थे तो नाम सहित तो सब जानते थे, दादियाँ भी जानती थी कि अच्छा ये। अब जो पुराने होते थे उनको नाम सहित जानती थी दादियाँ, फिर दादी को बताते थे, दादी वो फलाना गायब हो गया, नहीं आता है। अब बताते थे जाके यज्ञ में, दादी वो, क्योंकि वो पहले बहुत अनन्य था, नंबर 1 था, बड़ों से मिले तो बड़े तो जानते हैं ना कि हाँ, जैसे आज हम भी हैं, हमारे पास कई हैं जो बड़ों से हम उनको मिलाते हैं, दादियों से मिलाते हैं, बड़े निमित्त से मिलाते हैं, उनकी विशेषताएं बताते हैं कि ये इतने सहयोगी हैं। अब 10 साल बाद वो पूछेंगे क्या हुआ, आजकल वो आपके साथ आते नहीं हैं, बहुत समय से ये दिखे नहीं, तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब वो कोई इंप्रेशन नहीं ले लेंगे, वो कहेंगे हाँ ऐसा होता है। बहुत भागंती हो जाते हैं, गिरते हैं, तो वो रिपोर्ट जाती है बाबा के पास। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा और उसके साथ ये हुआ। अब बाबा कहता है नाम तो नहीं बता सकते कि कौन विकार में गिर गया और चला गया। बाबा कहते हैं मैं अनाउंस तो नहीं करूँगा मुरली में, ना हम अनाउंस करते हैं कि भाई ठीक है गया। नाम बताएं तो, नाम बताएं तो, बाबा नाम बताए तो, हाँ नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे अच्छा है ना। इसलिए समाना पड़ता है, बहुत सी बातें पता होते हुए भी समानी होती है। संभालो अपने अंदर, फैलाओ नहीं ना। कल परसों भी कुछ बात हुई तो मुझसे किसी ने पूछा कि मैं ये है ना, किसी के बारे में किसी ने उल्टा सीधा बोला ना, होता है ना ये, फलाना फलाने के लिए उल्टा सीधा बोलता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसको बताऊं कि ये व्यक्ति उनके बारे में ऐसा इम्प्रेशन बिठाया हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा।
उनकी अवस्था भी खराब होगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपस में क्या होगा? घृणा भाव बढ़ेगा। तो हम क्यों निमित्त बने? क्या करें? संभालो, है ना? उसको संभालो। आज सुबह भी अमृत वेले मेरे अंदर एक संकल्प आया। मेरे आगे बाबा का चित्र है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बाबा से नैन मुलाकात करती रहती हूँ। तो कुछ एक संकल्प आया कि क्या मैं ऐसा पूछूं या बोलूं। तो बाबा ने जैसे इशारा दिया, बच्ची शांत, चुप रहो, कुछ नहीं पूछो। तो बाबा की डायरेक्शन श्रीमत क्या है ये? क्योंकि बाबा को पता है सब कौन क्या है, लेकिन बाबा कभी नाम नहीं लेता। तो वो बाबा हमको भी कहता है तुम भी क्या करो, कोई उल्टी सीधी बातें सुनो तो क्या करो। हमको इधर उधर फैलानी नहीं है, अपने अंदर संभालो, क्योंकि हर कोई पुरुषार्थी है ना। तो बाबा कह रहे नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। सब कैसे देखेंगे उसकी तरफ? सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे उसकी तरफ, है ना। दिल से उतर जाएंगे। अब ऐसा कई बार होता है, कोई व्यक्ति गिर जाता है। अब उस गिरे हुए व्यक्ति के बारे में हम तो कोई बात नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बाहर जाकर हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल देता है और वो बात हमारे तक आती है। तो हम सोचते हैं देखो इनकी बात तो हमने संभाली, नहीं फैलाई। क्यों? ये सोचकर, लेकिन उन्होंने गलत बात फैला दी, है ना। तो इस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय मैं यही सोचती हूँ कि बाबा तो सब जानता है ना कि सत्य क्या है, और यही मेरे लिए पेपर है। इसमें मुझे अपनी अवस्था को चलो मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं करना है, समय अपने आप स्पष्ट कर देगा। मैं हमेशा अपने अंदर ये पक्का करती हूँ। तो वही बात बाबा कह रहा है कि क्योंकि फिर उसके प्रति नफरत की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा है। और यहाँ पर क्या होता है, ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, न्यूज़ वायरल हो जाती है। न्यूज़ कैसे? और फिर उस न्यूज़ का पतंगड़ बन जाता है। बात कुछ होती है, कई बार हम हैरान, फिर यज्ञ में भी कई बार हम देखते हैं ऐसा होता है, कुछ की कुछ बात, उसका आजकल तो एडिटिंग बहुत हो जाती है, ये सब बहुत हो जाता है, बात का बतंगड़ बनाकर व्हाट्सएप पे दर 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 ऐसे कर देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ को फैला देते हैं। क्या फ़ायदा, है ना। तो ये बाबा कहते हैं, क्योंकि पहले तो फिर भी कंट्रोल था, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आ गया कोई कंट्रोल रहा ही नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि अब कोई विकार में सपोज गिर गया, अब क्या होगा? अब एक को आप पता चल जाए, वो क्या करेगा? आपको पता है, आपको पता है, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा। सबके कहीं ना कहीं कनेक्शन होते हैं। क्या फैलाया, क्या फैलाया? अच्छा, इससे किसी का भला होगा? किसी का भला होगा? नहीं। तो वो बाबा कह रहा है कि मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं बातों को समा लेता हूँ। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, और क्या होगा? और क्या होगा? सारी की कमाई तो उसकी चट हो जाती है। ये तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। माना जो गिरा, गिरकर जो धक्का खाया उसने, वो जाने या बाप जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है। बाबा बच्चों की कमी कमजोरियों पे पर्दे डालता है और उनको उठाता है।
वो स्वयं ही अपनी नजरों में गिर जाएगा तो कैसे उठेगा ना वो, है ना। तो बाबा किस लिए आया है? उठाने। तो ये बाबा कह रहा है ये बड़ी गुप्त बातें हैं, इसलिए जो बात समझ ना आए अपनी मत नहीं डालनी चाहिए। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वे सेवा में बहुत मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख होना, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे, उसके पीछे तो सब पड़ जाएंगे, आप कैसे प्रचार कर रहे हो, नहीं समझा सकेंगे ना। किसी को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसकी पर्सनैलिटी भी तो चाहिए ना, ऐसे वैसे के तन में नहीं आएगा। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभवी होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वे भी साधारण पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं कि राजा रजावड़ा न हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तुमको समझाना पड़े ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, ये सब बातें एक ही दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं। सो भी बाबा कहते हैं भगवान स्वयं आकर समझा रहा है। क्या समझा रहा है? पवित्र बनो, योगी बनो, समझा रहा है ना। बाबा कहते हैं मैं खुद समझा रहा हूं, भगवान स्वयं समझा रहा है, तो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते, तो भी पवित्र बनना कितना लोगों को मुश्किल भाता है, तभी तो गिर जाते हैं। ये भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाला तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि हैं उन सबसे ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है, परंतु कैसे कैसे घर में रहना है, घर गृहस्थ में। मीना बेन, हाँ, ट्रस्टी होके, निमित्त मात्र, है ना। जैसे हमको बाबा ने यहाँ बिठाया है तो हम ये नहीं समझते हैं ये मेरा है, क्या समझते हैं हम, यहाँ निमित्त है, निमित्त मात्र है। यहाँ जाना तो हमें घर है और अपनी राजधानी में जाना, यहाँ सिर्फ हम टेम्पररी रह रहे हैं। ये सेंटर पर हम बस निमित्त मात्र है ना। यहाँ भी अगर हम फंसे तो भी गए, है ना। तो हम अपने आप को बस निमित्त मात्र समझते हैं, हम निमित्त मात्र यहाँ बैठे हैं, बाबा ने बिठाया है इसलिए यहाँ निमित्त मात्र बैठे हैं। तो घर में ऐसे रहते हैं कि मोह माया में फंसते हैं, बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, मोह माया में फंसते हैं। काफी फर्क है। कितना % फंसे हुए हैं अभी तक अंदर? 20% अंदर है, 80% बाहर है, 80% निकल आए हैं, 20% अभी माया के चंगुल में है। अच्छा, और आकाश भाई कितने फंसे हुए हो?
इनसे थोड़ा ज्यादा है? अच्छा। कुशल पाल भाई, भाई ज्यादा फंसे हुए होंगे हैं? आप ज्यादा है, संजय भाई तो नहीं फंसे हुए, नहीं फंसे हुए। अच्छा, वाह। हाँ, निकल आए हैं। हाँ, कुशल पाल भाई कितने फंसे हो? ये कहेंगे 50-50 हैं। 30% इधर हो कि उधर हो? उधर 30%, इधर 70%, है ना? तो वो बाबा कह रहा है निमित्त मात्र। ये तो बुद्धि में है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अगर अब भी लोगों को समझ नहीं आता तो कब समझ आएगा, है ना? अब तो प्रैक्टिकल में दिख रहा है कितना एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज के कारण आज जो आग लग रही है, और जो बाबा ने कहा ही था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा, और वो आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। रिकॉर्ड टूट गया। आपको मालूम है, यूथ को तो मालूम नहीं होगा, दिल्ली का टेम्परेचर मैक्सिमम 29 होता था एक जमाने में, और बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे बचपन की बात। 30 मैक्सिमम 29-30 होता था। 60s में, 70s में 29-30, ना एसी चाहिए होते थे ना कूलर चाहिए होते थे। पंखे से अगर 30 से ऊपर हो जाता था तो कहते थे कितनी गर्मी हो गई। आप सोचो 20-30 सालों में कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है एनवायरनमेंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ आसपास पेड़ थे, गुड़गांव नहीं था, नोएडा नहीं था, जंगल थे। ये IIT के आगे सारा जंगल था, पेड़ ही पेड़ थे चारों तरफ। दिल्ली के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे ना? कुशल पाल भाई, पेड़ ही पेड़ थे। ये जो सिरी फोर्ट है, सिरी फोर्ट के साथ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये जंगल था। मस्जिद मोड़ गांव था, बाकी सारा जंगल था, पेड़ ही पेड़ थे। पेड़, ये पेड़ काट काट के दिल्ली को इतना एक्सपैंड किया। इसलिए गाड़ियां नहीं थी, AC नहीं थे, है ना? और सबसे बड़ी बात जो ये पेड़ काट काट, तभी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ आया कि पेड़ नहीं काटो। ये लॉ क्यों आया? क्योंकि पेड़ काट काट के एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर करके ये सारे जो आज आप देख रहे हो, यहाँ पर ग्रीनरी थी, पूरा ग्रीन था, ग्रीन एरिया था, पूरा ग्रीन बेल्ट था, उस सबको काट दिया। हम ट्रेन में जाते थे तो आबू जाते थे तो ये गुड़गांव की ये बिल्डिंग्स नहीं दिखती थी हमें। क्या दिखता था? ग्रीनरी दिखती थी। ये हमने अपनी दिल्ली से आबू की जर्नी में, साइट सीन में ये परिवर्तन आ गया। पेड़ कट के अब गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, पहले नहीं दिखती थी, पेड़ ही पेड़ दिखते थे, है ना? तो वो बाबा कह रहा है कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्यालात भी किसी को रहता नहीं है। जो अनन्य बच्चे हैं वह समझते हैं, वे भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो जाते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है, वह भी तो बड़ी बलवान है माया, परंतु ये बातें और कोई को थोड़ी समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं कि यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट्स आदि क्यों आती हैं। अब इन लोगों को तो बदली होती रहती है ना? जैसे कभी कोई केस हो जाए, कुछ हो जाए, है ना, तो वो आते हैं, तो बाबा कहते हैं अब ऑफिसर आता है तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। माना जो तकलीफ यही होती है ना, आजकल तो छोटी सी कोई बात हो जाए, आज इतना बड़ा यज्ञ है, लाखों लोग हैं यहाँ पर, अब हर एक की धारणाएं एक जैसी तो नहीं हो सकती, कोई ना कोई, अब सपोज कोई बीके है, आजकल तो बीके भी पता ही नहीं चलता वो है नहीं, है ना? अब वो सड़क पे जाकर किसी से लड़ने लग जाए तो क्या कहेंगे, है ना? यही कहेंगे ना, ये देखो ये वहाँ जाते हैं और ऐसे करते हैं।
तो तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी कि ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो बाबा कह रहे हैं अब किसको एक एक को बैठकर हम ये तो नहीं समझा सकते कि भाई ये एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट में सारे तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं लेंगे ना। स्कूल में क्या होता है, कुछ फेल भी होते हैं। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में सभी तो ठीक होकर नहीं निकलते हैं, कुछ शमशान घाट भी चले जाते हैं वहां से, है ना। तो यहाँ भी ऐसे होता है, कुछ माया के शमशान घाट में चले जाते हैं। फिर कहते हैं यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजदीनी के स्थापना की बातें बड़ी गुह्य और गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण जरूर होने चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, ये है नई दुनिया के मालिक, यह तुम ही समझते हो। हम पढ़ते हैं, बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल पहले माफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है परंतु नंबरवार। जैसे स्कूल में जो भी अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वे है हद की बातें, तुमको मिलती है बेहद की बातें, हमको भी स्कॉलरशिप मिलती है। स्कूल में भी तो स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती, यहाँ भी स्कॉलरशिप है, ग्रेस मार्क्स हैं, बहुत कुछ है। जो तुम बाप के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। माना यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आपको ऊंच पद मिलेगा। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे और फिर से बनना है जरूर। बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है, परंतु माया छोड़ती नहीं है। माया छोड़ेगी? अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट लिखते हैं बाबा। हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। उस दिन भी मैंने कहा था ना, माया कहाँ आती है? थॉट फॉर्म में ही आती है। थॉट्स ही हैं हमारे, और क्या? नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, यही तो माया है ना। अब माया आ गई तो बाबा को लिखते हैं माया आ गई। अब थॉट फॉर्म में ही आएगी ना, और कहाँ से माया आएगी? थॉट ही आएगा ना। अब सपोज मेरे अंदर किसी के प्रति घृणा का थॉट आया, ये क्या है? रिवेंज का थॉट आया, फीलिंग का थॉट आया, ईर्ष्या का थॉट आया, जेलसी, हेट्रेड, रिवेंज, ग्रीड, किसी को धोखा देने का, झूठ बोलने का थॉट आया। ये क्या है? यही तो माया है। और क्या माया है? यही माया है ना। अब इस माया को कैसे भगाओ? थॉट में ही बाबा कहते हैं उसको खत्म कर दो। उस बीज को ही, अगर बीज ही नहीं होगा तो पौधा नहीं निकलेगा। थॉट फॉर्म में ही उसको किल करना है, मारना है उसको। कैसे मारोगे? कैसे मारोगे? थॉट फॉर्म में ही उसको मारना है, उससे बढ़ने नहीं देना है, उसको अंकुरित नहीं होने देना उस थॉट को, वही मार दो उसको। जैसे आप देखते हो ना, कोई मच्छर आता है तो क्या करते हो? कीड़े मकोड़े, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होते हैं। तो कैसे मारोगे? बताओ कैसे मारते हो? अक्षय भाई मारते हो? ज्ञान योग से, है ना। पॉजिटिव थॉट से, श्रीमत से, योग से, सोल कॉन्शियस कि नहीं, अपने आप को ज्ञान के थॉट्स दे करके उसको, ज्ञान तलवार है, उसको मारना है। ऐसे नहीं कि वो चल रहे हैं तो अलबेले हो जाएं, चल रहे हैं तो चलते रहें, नहीं। ये बाबा कह रहा है कि उसको मारो। बाप कहते हैं युद्ध का मैदान है ना, तुम युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर तुम्हें जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं, भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे?
तुम पावन थे और तुम्हें फिर से बनना है। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी तो अच्छी तरह करना है। सारा आपके मार्क्स के ऊपर मदार है, कितने मार्क्स लेते हो। युद्ध के मैदान में फेल होने से, अगर पासिंग मार्क्स भी नहीं आए तो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33%। आजकल क्या है? आज भी वही है, 33 है, वही चला आ रहा है। अच्छा है, अभी भी 33 है। पहले होता था ना 33% तक पास है और बिलो 33 फेल। तो यहाँ भी बिलो 33 मार्क्स जो लेगा वो कहाँ आएगा? वो 1250 वर्ष ऊपर ही बैठेगा, फिर त्रेता में उसकी जर्नी शुरू होगी। त्रेता से, सतयुग से उसकी जर्नी, उसको सतयुग का वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको त्रेता से वीज़ा मिलेगा। ठीक है। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिया। अब वॉर सुनकर, युद्ध सुनकर बाबा कहते ये कोई युद्ध तीर कमान वाली युद्ध नहीं है, इट्स ए वॉर विद इन, ये हमारे अंदर के युद्ध है। क्या वहां बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बात है नहीं। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। पहले लोग बाणों से लड़ते थे, तीर कमान से, फिर तलवारों से लड़ना शुरू किया, फिर गन्स, और अब तो एक्सट्रीम है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे आ गए हैं। कहाँ से, है ना, कितने कहाँ पहुंच गए। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं, है ना। ये बाबा ने कितने साल पहले 60s में कहा था कि ऐसे बॉम्ब्स बनेंगे, ऐसी विनाश की चीज़ें बनेंगी कि वो अपने घर बैठे ही पूरी कंट्री को तबाह कर देंगे। और तब हम सोचते थे कैसा होगा ये, और आज हमको दिखता है ये, है ना। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एजेड भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखलाया ये किसी को भी पता नहीं है, जब तुम खुद ना आकर समझाएं। ये है नई चीज। कल्प कल्प जो होता आया है वही फिर रिपीट होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तक तुम कभी भी अपवित्र नहीं होना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। स्टूडेंट सारे एक जैसे हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, ना उस पढ़ाई में ना इस पढ़ाई में। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन बाबा भी जानता है कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते। कितना फ़र्क है स्टूडेंट और स्टूडेंट में, कहाँ टॉपर और कहाँ फेलियर, कितना फ़र्क हो गया, कहाँ बिल्कुल पढ़ते नहीं। बाबा कहते हैं रात दिन का फ़र्क है ना। कहाँ हमारी दादियाँ देखो, कहाँ ब्रह्मा बाबा, ये हमारे टॉपर्स हैं, अष्टरत्न टॉपर्स हैं ना हमारी यूनिवर्सिटी के, है ना। वो डालते हैं ना कि हमारे, है ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स देखो, है ना। तो मेरिट लिस्ट में तो आए, मेरिट लिस्ट में तो आने का लक्ष्य रखें। क्या कुशल पल भाई, क्या सोचते हो? मेरिट लिस्ट कितने की है? 16,108 की मेरिट लिस्ट है। तो मेरिट लिस्ट में तो आने का टारगेट रखना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वे अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर हमने कैसे पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाप कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई चट हो जाएगी, वह फिर अंदर खाता रहेगा। किसको भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ये कोई सत्संग नहीं है जो महीने में एक बार कर लिया। सत्संग होता है, हाँ चलो महीने में एक बार सत्संग हुआ है, ये क्या है ना। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट लाइफ है हमारी। तो स्टूडेंट लाइफ पढ़ाई रेगुलर पढ़ी जाती है।
बाप कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, तुम हो स्टूडेंट्स, और तुम्हारा टीचर कौन है? आशा बहन, टीचर कौन है? भगवान हमारा टीचर है ना? भगवान के तुम स्टूडेंट्स हो, है स्टूडेंट्स गॉडली, तभी तो हम कहते हैं हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। अनिता बहन किसके स्टूडेंट हो? ऐसे, और भगवान कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, ऐसी ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली नहीं सुनी तो फिर एब्सेंट पड़ जाती है, फिर अटेंडेंस रजिस्टर में एब्सेंट पड़ जाती है, अटेंडेंस के मार्क्स गए, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं ना आकाश भाई, स्कूल में मिलते हैं ना, कॉलेज में, अगर अटेंडेंस कम हो तो आपको एग्जाम में अपीयर भी नहीं होने देंगे, कहेंगे आप, ऐसे ही होता है ना, कहेंगे आप एग्जाम में नहीं दे सकते, क्यों? आपकी अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए आप एग्जाम में भी नहीं बैठ सकते, ऐसे ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं अटेंडेंस पर अटेंशन रखो, एब्सेंट नहीं पड़ जाए, है ना, कैसे भी करके। मना आज तो बहुत साधन है ना, मना जो हमारा मुरली का टाइम है उस समय हमको चाहे तो मुरली सुननी, पढ़नी, ऑनलाइन पढ़े, कैसे भी करके हमको पढ़नी है ना। आज तो देखो क्या साधन भगवान ने दे दिए हैं, अब तो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, किसी को मजबूरी है, अभी तो एब्सेंट नहीं होना चाहिए। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते हैं, वह समझते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अरे तुम्हारी एब्सेंट पड़ जाएगी, बाबा कह रहे, टीचर कह रहे मैं तुम्हारी एब्सेंट लगा दूंगा, और एब्सेंट होने के कारण नापास हो पड़ेंगे, जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जब एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाए तो कहाँ जाएंगे? रिजल्ट में क्या आएगा? एग्जाम ही नहीं दे पाया। इसलिए तो बाबा कहते हैं अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो अच्छा समझो, गुड साइन है, इट्स अ गुड साइन कि हमारे पेपर चल रहे हैं, माना भगवान की हम पर नजर है, हमको पास कराना चाहता है, तभी तो पेपर ले रहा है। बाप खुद कहते हैं रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएंगी, नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे। जब तक जीना है ये अमृत पीना है, शिक्षा को धारण करना है, एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहां से ढूंढ कर कोई से भी लेकर मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। अब तो ढूंढनी भी नहीं है, ढूंढनी है, आपके मोबाइल में है। ये तो पुरानी बातें हैं, जब ये कागज वाली मुरली होती थी, पोस्ट से भी इतनी दिनों बाद आती थी, 1 महीने बाद मुरली आती थी, 15 दिन, मतलब, और वो भी माउंट आबू, एकदम रिमोट रूरल एरिया, वहाँ से आपको अभी भी कहाँ, वहाँ पर तो अभी भी पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं, वहाँ से वो पालनपुर लेके जाते हैं सारे। हाँ, सेंटर पे नहीं आती थी पोस्ट, तो पुरानी सुनाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रक भर कर जाती है पोस्ट पालनपुर, फिर वहाँ के ये वहाँ का तो बहुत छोटा पोस्ट ऑफिस है, वो नहीं पोस्ट करते मुरली, ट्रक में ले जानी पड़ती है पालनपुर। आज तक वहाँ का पोस्ट ऑफिस इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें टाइम तो लगता है ना, फिर रास्ते में गायब हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए, अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, उसमें तो एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती हैं जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इससे समझने में टाइम चाहिए। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी में यही अवस्था है, बाप को याद करते करते चले जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल जरूर कम मिलेगा, मुख्य रतन ही है जो पास विद ऑनर होते हैं, 8 रतन है ना, वे कोई भी सजा नहीं खाते हैं, वो तो जूरी में बैठेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है, स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, इसके सामने तो वह धंधा आदि कुछ भी काम का नहीं है इस पढ़ाई के आगे।
कोई भी चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मपति बनते हो, यहाँ देना नहीं होता, यहाँ तो एक का कितना रिवॉर्ड है ना, एक देना और पदम लेना। तो बाबा वही कहता है, तुम देते नहीं हो, पद्मपति बनते हो। देने का ख्याल आया, अगर संकल्प भी आया कि मैंने इतना दिया, ये थॉट भी आया, तो ताकत कम हो जाती है। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, किस लिए? देने के लिए, लेने के लिए? लेने के लिए। वह देना थोड़ी हुआ, भगवान तो दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देता है, ये भी ड्रामा में नोंद है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है अमृत पीना है। ये मुरली क्या है? अमृत। शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। ऐसे हैं क्लास में जो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, है ना? कौन कौन है जो मुरली मिस नहीं करते हैं, है ना? सब, हाँ, सभी हैं। अच्छा, अक्षय भाई क्या कह रहे? 90%। एक आध दिन मिस होते हैं। अगर 365 दिन में, आप तो अकाउंट्स वाले हो ना, 365 दिन में अगर 10 दिन मुरली मिस करी तो कितने मार्क्स मिलेंगे अटेंडेंस के? हैं? 99 हो जाएंगे वो? नहीं, अगर 365 दिन में सपोज महीने में कोई 2 दिन मुरली मिस करता है, ठीक है, तो एक साल में कितने दिन मुरली मिस करी? 24। तो 24 मुरली 365 दिन में मिक्स करी तो उसके कितने मार्क्स हुए? हैं? 93% मार्क्स आएंगे उसके अटेंडेंस के। अब अपने हिसाब लगा लो मार्क्स। ठीक है, अगर आप महीने में, अगर आप पूरे साल में 24 बार मुरली मिस करते हो, महीने में 2 मिस करते हो, तो आपके मुरली की अटेंडेंस के 93% मार्क्स आएंगे। अब बढ़ाते जाओ, अब कोई 15 दिन ही मिस करे तो है? गुरुवार आते हैं, क्या पता ऑनलाइन सुनते होंगे ना, ऑनलाइन तो सुनते होंगे, लेकिन ऑनलाइन मुरली का भी नियम है। जिस समय चाहे, ऐसे नहीं दिन में कभी भी सुन लो, 12 बजे मुरली सुन रहे हैं, जैसे आजकल भक्त लोग 2 बजे मंदिर जा रहे हैं, ये कोई नहीं है। टाइम से, जो मुरली का टाइम है उस समय सुनना, उसके मार्क्स हैं। बाकी सारा दिन चलते फिरते वो नहीं। इतना तो बाबा ने थोड़ी छूट समय अनुसार दी है, तभी तो ये साधन दिए हैं। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहना है, कामकाज करते एक बाप की याद में रहना। आज का वरदान है, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा, है ना, जो चेहरे की खुशी है, यही हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक, प्रसन्नचित रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की
सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है और कोई आपके भक्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। अगर बाबा से हम दिल का स्नेह रखते हैं तो बाबा से हमें वरदान मिलते हैं। और कल भी बाबा ने कहा, जहाँ वरदान है वहाँ कोई भी कार्य में मेहनत नहीं लगती, सहज हो जाता है। मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब वरदान मिसिंग है ना। तो वरदान को ऐड करो। कैसे ऐड करें? जो बोला, स्नेह, तो आपका कार्य सहज हो जाएगा। अच्छा, हमारे यूथ जो है यूथ कॉन्फ्रेंस से आए हैं, तो ना ज्ञान सरोवर में यूथ का प्रोग्राम था, तो निहारिका बहन और ना आकाश भाई, अक्षय भाई, दीदन भाई गए थे, दीदन भाई, नेहा बहन और आकृति बहन, ये सब गए थे यूथ के प्रोग्राम में ना। तो आओ, अनुभव सुनाओ, क्या सुनकर आए, क्या अक्षय भाई तो पहली बार गए मधुबन, आओ। ओम शांति। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। मेरा नाम अक्षय भाई है। ज्ञान में आए हुए लगभग ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, जब से मैंने जब से कोर्स लिया था। पिछले साल बाबा के घर जाना था, बट किसी कारण से नहीं हो पाया था मेरा, तो इस साल जाने का मौका मिला। उसके लिए पहले तो दीदी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ममता दीदी, निहारिका बहन और सपना दीदी को। एंड एक्सपीरियंस में एक्चुअली सोच रहा था, मुझे पता था कि एक्सपीरियंस तो शेयर करते ही हैं। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि शब्दों में उसको बयां करना मुश्किल लगता है कभी कभी, बिकॉज इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकता। वही वर्ड्स फॉल शॉर्ट, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो कीवर्ड होगा प्राप्ति। तो काफ़ी प्राप्ति हुई। पूरी जो दिनचर्या है वहाँ की, सुबह की अमृत वेला से लेके रात के भोजन के बाद भी हम मेडिटेशन करते थे, एंड फैमिली टाइम या जो भी होता था वहाँ पे, एक एक इवेंट, एक एक चीज़, ऐसा लगा जैसे भगवान से बहुत बिल्कुल करीब आ गए, बहुत पास आ गए। एंड मेरे को पर्सनली, क्योंकि मैं पहली बार गया था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा था कि हर बच्चा वहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाता है, कुछ ना कुछ प्राप्ति करके जाता है। हाँ जी, और हाँ जी, तो वहाँ पे बिना मेहनत के योग लगता है, जैसे दीदी ने ऑलरेडी बोला। तो ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वहाँ जाने से पहले करीब 10-12 दिन से मैं थोड़ा आत्मिक शक्ति कम हो गई थी ऑफिस की वजह से, और हज़ारों रीजंस हैं, बट ऐसे लगा वहाँ जाके 100% बैटरी चार्ज हो गई। तो ये मेरे पर्सनल फीलिंग था। एंड जिस प्रोग्राम में हम गए थे वहाँ पे भी विशेष काफ़ी स्पीकर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। सारी बीके बहनों ने भी बहुत अच्छे से समझाया, द पावर ऑफ साइलेंस जो टॉपिक था वहाँ का। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मेरे को फिर से अपॉर्चुनिटी मिले, मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगा।
तो बहुत अच्छा लगा मेरे को दिल्ली। शांतिवन गए थे? हाँ जी, पूरा देखा? पूरा देखा। शांतिवन एक्चुअली हमारे पास 2-3 घंटे थे तो इतना अच्छे से नहीं कवर कर पाए, बट हाँ मैं वहाँ अव्यक्त लोक में बैठा था, और दूसरा वाला क्या था नाम, हाँ नहीं, मेमोरियल्स में तो बैठा ही था, एक तपस्या धाम में भी बैठा था। हाँ, तो डायमंड हॉल वगैरह हर जगह बैठा, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। आपकी वो फीलिंग क्या थी जैसे उस स्थान पे जाकर के? व्हाट वाज योर फर्स्ट फीलिंग? क्या फर्स्ट थॉट आया? जैसे डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ, कोई बीच में, जैसे हम यहाँ बैठते हैं घर पे योग करते हैं या अमृत वेला करते हैं तो कनेक्शन होता है, बट जो बिल्कुल ऐसा लगा सोर्स के करीब। और जो बाबा मूल्यों में कहता है, छोटे बाबा मूल्य में आता है, उस चीज को वहाँ जाकर के आपको और क्लैरिटी हुई? हाँ जी, फील हुआ। जो मूल्य में हम सुनते हैं, लेकिन जब मधुबन जाते हैं तो 100%, वही मैं कह रहा हूँ दीदी, वो एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है वर्ड्स में, बट वो फीलिंग 100% रही। एंड 4 दिन कहाँ चले गए कोई आइडिया नहीं है। वापस आने का भी टाइम हो गया। मैं कल निहारिका दीदी को भी बता रहा था कि अगर ऑफिस नहीं होता तो मैं शायद क्योंकि दीदन और आकृति आज वहीं पे थे, आज वो वापस आएंगे, तो मैं चाह रहा था कि हम भी अभी अपॉर्चुनिटी मिलती तो एक और दिन रुक जाते, बट चलो 4 दिन 3 दिन जो भी था बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू दीदी कि आपने ओम शांति। ओम शांति। काफ़ी जाने पहचाने शहर हैं, अच्छा लग रहा है देख के। काफ़ी टाइम हो गया बॉम्बे में अभी काम करते हुए, 2 साल ऑलमोस्ट, जब से 2 साल हो गए। तो हमेशा आता हूँ 4-5 महीने में, 6 महीने में, तो अच्छा लगता है। तीसरी बार जा रहा था मैं इस बार मधुबन। तो ऑब्वियसली आप संकल्प दूसरा करके जाते हो, ऐसा नहीं कि कुछ नया अनुभव होता है, बट इट्स जस्ट कि जो आपकी धारणाएं हैं, जैसे ज्ञान में अब 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो धारणाओं में ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे लौकिक लाइफ में बहुत चीज़ें आती रहती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो इसी संकल्प से गए थे कि रिचार्ज और रिफ्यूल करना है अपने आप को, बिकॉज जैसे अभी बाबा ने भी बोला मुरली का एक टाइम होता है, उसमें सुनो तो अटेंडेंस है। तो मैंने हाथ तो ऊपर किया, बट मेरा टाइमिंग में अगर आप पूछोगे तो हाथ नहीं ऊपर होगा, क्योंकि लाइक आई सेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑफिस है, बहुत कुछ है बैचलर लाइफ में। तो वही सारी बाबा से बातें करनी थी कि अपनी दिनचर्या कैसे बेटर हो, एंड जो भी लोगों से रोज़ मिलना जुलना होता है, बैठना होता है, जिनसे कर्म जुड़े हैं, अब वो हमारी स्थिति लाएं बहुत ज़्यादा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो उनकी भी थोड़ी बाबा से बातचीत की, हाउ कैन आई डू बेटर इन डीलिंग विद दीज थिंग्स एवरी डे। एंड मैंने नोटिस किया है कि मुरली तो रोज़ सुनता हूँ, ऑफ कोर्स पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, या फिर गाड़ी में चलते गाड़ी चलाते हुए नुमा शाम योग लगा लेता हूँ वापस आते हुए। तो वो कनेक्शन तो है, बट अपने आप को थोड़े एक्सक्यूजेस देने लग गए थे कि सेवा कम हो गई है वहाँ जाके, क्योंकि सेंटर जाना इतना नहीं होता रोज़, हफ्ते में शायद 3 बार जा पाता हूँ मैं। तो वो भी बाबा से बोला है कि मेरी शेड्यूल एंड घर चलाने का तरीका ऐसा हेल्प करो कि वो 7 से 8 बजे का टाइम वो फिक्स होता है बॉम्बे में, 7 से 8 के बीच में वो ख़त्म कर देते हैं मुरली हमारी। तो वो टाइम वापस फिक्स हो, जैसे यहाँ पे जब थे तो आई थिंक रोज़ ही आते थे। तो ये सारी बातें की, एंड अपने आप में वो शक्ति भरी कि वापस से अब रोज़ शुरू करना है। एंड अमृत वेला एज वेल, वो कभी कभी लेट सो जाओ, या तो ऑफिस के काम की वजह से, या फिर क्योंकि दोस्त आ जाते हैं, कुछ ना कुछ जो भी होता है एज ए यूथ, तो वो बदलना था। एंड अपनी वापस थोड़ी ब्राह्मण फैमिली से कनेक्ट करके अच्छा लगा कि कितना संघ का कितना असर होता है आप पे। एंड ओवरऑल यही मेरा पर्पस था जाने का, कि मैं ये सारी चीज़ें वापस अपने अंदर रियलाइज़ करके रिफ्यूल कर लूँ। एंड अब आई थिंक वो अच्छे से, लाइक भाई सेड, कि
3-4 दिन पता नहीं कहाँ गए, इतना इजीली सब कुछ हो रहा था। हम शायद 11-12 बजे नींद पड़ रही थी, लेकिन 3 बजे फ्रेश उठे हैं। भाई भी फ्रेश उठा है। मेरे को वो बहुत इम्प्रेसिव लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो बाबा हेल्प करते ही हैं। तो अच्छा था बहुत। यूथ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। थोड़ा नयों के लिए हेक्टिक हो गया था क्योंकि ब्रेक्स कम थी, बट वो सुनाएंगे अनुभव जब वो आएंगे। बट ओवरऑल आई थिंक जो पर्पस था, जिस फीलिंग के साथ गए थे, वो सॉल्व हुई। एंड अब वापस आके उसको प्रॉपरली निभाना है यहाँ पे। एंड वहाँ और चीज़ें महसूस होती हैं, जैसे आप प्रकृति ले लो कि यहाँ की नेचर इज़ सो डिफरेंट, बिकॉज वाइब्रेशन यहाँ का कितना फ़र्क है। वहाँ पशु पक्षी 4 बजे अमृत वेले पे वो भी उठ जाते हैं हमारे साथ। एंड यू नो वन जब आप योग करके आते हो तो इतनी आवाज़ होती है। हाँ जी, हाँ, फिर घास पे चल के वहाँ स्क्विरल्स खेल रहे होते हैं। यहाँ कोई कबूतर गलती से देख के डर के उड़ जाता है। वहाँ आप बैठे हो आराम से, सब नेचर आपके आसपास चल रही है। बहुत मतलब अलौकिक सा लगता है, यू नो, इट्स वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। एंड ओवरऑल तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। एंड सोचा हुआ है, संकल्प किया हुआ है कि साल में जब भी मौका मिले, यूथ प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम, एक बार तो मिनिमम जाना है। एंड मिनिमम ऐसा एक साल नहीं जाना चाहिए अब ज्ञान में कि ना जा पाए। एंड वो जब तक जुड़े हुए हैं, दीदी जाने देती रहेंगी तो जाते रहेंगे। बस, ओम शांति। तो यही जैसे दोनों ने सुनाया, तो मधुबन जाना माना यही होता है कि वहाँ जो हमारी रूटीन है, दिनचर्या है, या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि जब हम फैमिली में रहते हैं तो बातें तो आती ही हैं, जिसके कारण हमारी अवस्था ऊपर नीचे, दिनचर्या बिगड़ जाती है, अवस्था बिगड़ जाती है। तो वो 4 दिन भी अगर हम उस कंपनी में रहते हैं और बाबा की, तो वो एक तरह से हमारे लिए क्या बन जाता है, एक चेंज। माना वहाँ पर जाकर के हमारे अंदर फिर वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है ना, वहाँ जाकर के फिर हमारा जो अलौकिक बैलेंस है वो आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने, बहुत अच्छा, आपको मुबारक। आप अच्छा अनुभव करके आए और ऐसे ही करते रहें, हमारी यही गुड विशेस हैं। ओके, ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में।
संसार से क्या